तो माय यूट्यूब चैनल दिस कॉल मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट। अगर आप न्यू तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें। कांट हर्ट सेंटिमेंट्स, ये चैनल की न्यूज क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इधर डाल दिया है दोस्तों। ये देखिए सारी न्यूज इधर है। लेट्स गो बैक। कांट हर्ट सेंटिमेंट्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है नहीं कर सकते हैं आहत, ठेस नहीं लगा सकते, जख्मी नहीं कर सकते सेंटिमेंट्स जज्बात को, जिसको बोलते हैं भावनाओं को। क्यों? अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी के बैनर के तहत, बोलने के आजादी के तहत, बोलने के आजादी के नाम पे जो है आप ये नहीं कर सकते दोस्तों। शानदार फ्रेज है, आप ये भी बना सकते हैं। मैं ये न्यूज है, बहुत ही शानदार न्यूज है दोस्तों। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट मीन one can hurt the sentiments of others. A Kolkata High Court vacation bench said Tuesday, while withholding its verdict on an interim bail plea moved by a 22-year-old law student and social media influencer arrested from Gurgaon last week over a controversial video post linked to Operation Sindoor. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, और एक्सप्रेशन को होता है कि जो आप चाहे आप दिखावा नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ताल्लुक दोस्तों टंग से है, जबान से है। एक्सप्रेशन का ताल्लुक है दिखावे से। यानी आप ये नहीं कि नंगे होकर के आप फ्रीडम है, आप नंगे होकर घूम रहे हो। एक्सप्रेशन का मतलब ये है दोस्तों। डस नॉट भी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कैन हर्ट, जख्मी कर सकता है। द सेंटिमेंट्स, भावनाओं को, किसी की भावनाओं को जख्मी कर सकता। ऑफ अदर्स, दूसरों के भावनाओं को जख्मी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है। किसने कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट वेकेशन, कलकत्ता हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच ऐसे बोलते हैं, ऐसा बेंच, जजों का ऐसा ऐसा ग्रुप जो लंबी लंबी छुट्टियां लेता है, ठीक है ना, उसको वेकेशन बोलते। उन्होंने कहा कब का? ट्यूसडे के अंदर, ट्यूसडे बोलते हैं मंगलवार को। क्या करते हुए? रोकते हुए। विथ होल्ड का मतलब होता है रोकते हुए अपने फैसले को। यानी किस चीज पर? ऑन एन एंट्रीम बेल, एंट्रीम जमानत पर, के मामले पर। एंट्रीम जो कि याचिका दाखिल की गई, मूव्ड का मतलब होता है दाखिल की गई थी। एक 22 साल की लड़की जो थी, लो स्टूडेंट, आपको पता ना कोलकाता में क्या हुआ, लो स्टूडेंट की यानी कानून को पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं दोस्तों ऐसा आदमी को जिसका सोशल मीडिया पे बड़ा असर हो, इन्फ्लुएंसर प्रभावित करने वाली, ठीक है। अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? गुड़गांव से। कब? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। किस मसले पर? ओवर अ कॉन्ट्रोवर्शियल, एक विवादित वीडियो पर, कॉन्ट्रोवर्शियल विवादित वीडियो पोस्ट पर, लिंक टू ऑपरेशन, जिस पोस्ट का ताल्लुक है, जोड़ दिया गया ऑपरेशन सिंदूर से। यानी ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक, उससे जुड़ी हुई एक विवादित पोस्ट को उसने, उस लड़की ने, किसने इंस्टाग्राम पे डाला, किसी चीज पे डाला, जिसके चक्कर में उसको कोलकाता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार कर लिया। और कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि भाई तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी तुम बोलते रहो। विथहोल्ड का मतलब होता है दोस्तों रोकना, किसी चीज को रोकना। जैसे बोलते हैं उसने मेरी मदद रोक दी, ही विथहोल्ड सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट, किसी चीज को रोकना या किसी चीज को देने से इनकार करना, विथहोल्ड उसको बोलते हैं। तो फैसला देना था कि भाई चलो जमानत दे देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया कि विथहोल्ड, अपने जमानत को वो कर दिया। लेकिन आज न्यूज आई कि दोस्तों उसको जमानत मिल चुकी है। एनीवे, this is something else. We are learning English language from a beautiful sentences. यूपी गवर्नमेंट टीचर, ये एक दूसरी न्यूज है। हेल्थ, गिरफ्तार कर लिया गया फॉर कंट्रोवर्शियल पोस्ट, विवादित पोस्ट के सिलसिले में। A group of people from our country got hurt by the comments made by the accused on social media. A group of people, एक लोगों का एक ग्रुप, फिरका, जमात आप बोल सकते हैं, या वर्ग बोल सकते हैं हिंदी में। फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री से ग्रुप लोग गोट हर्ट, उनके जज्बात को आहत पहुंचा, जख्मी हो गए उनके धड़ बाय द कमेंट्स, टिप्पणियों के जरिए। जो टिप्पणी की गई किसके जरिए? एक वो मुजरिमा जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस लड़की के जरिए। उस लड़की ने किया सोशल मीडिया पर। दिस केस, इस केस ने गिव राइज टू 3, 4 केसेस। देखिए दोस्तों, गिव राइज अ वेरी नाइस फ्रेज। गिव राइज का मतलब होता है कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना। जैसे बोलते हैं इस केस की वजह से 3 और 4 केसेस और पैदा हो गए, और जो है इस केस की वजह से कई 3 और 4 केसेस और पैदा हो गए। इसको देखा देखी और भी लोगों ने शुरू कर दिया। तो शानदार फ्रेज है दोस्तों, गिव राइज, है ना। अब
लेड बाय, आप कोस्ट होता है इंग्लिश में, बहुत सारे फ्रेजेस, लेकिन आप ये सब बार बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एडमिटेडली यानी एडमिट किया है, बिल्कुल सच्ची बात है, बेशक भी बोलते हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। एडमिटली द सेंटिमेंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री हैव बीन हर्ट, के एक वर्ग के कर भावनाओं को, ठीक है, सेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों के एक वर्ग के भावना को क्या है, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री हैव बीन हर्ट, जख्मी कर दिया गया। एक फ्रेज है दोस्तों, अब आपको मैंने बता दिया जख्मी कर दिया, इस पे आपको इंग्लिश पे इंग्लिश ठोकना पकड़ के, उसके जज्बात को जख्मी करे। हिज सेंटिमेंट हैव बीन हर्ट, उसे मार दिया गया, ही हैज बीन हिट, उसे काट दिया गया, ही हैज बीन किल्ड, उसे सुला दिया गया, ही हैज बीन मेड स्लेव। इस तरीके से जुमला बनाएंगे। ग्रामर के चक्कर में ना पड़ो, कौन सा है पास्ट डिफिनिट है, क्या क्या है, इवन आई डोंट नो, मुझे खुद मालूम नहीं ये कौन सा है बस। लेकिन मेरे को अगर कोई बोलेगा, अगर मुझे को किसी ने इस तरह का सेंटेंस बोला, फोन में उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, क्योंकि मैंने ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया बल्कि सेंटेंस पे ध्यान दिया है। कि अब हैव बीन हर्ट का मतलब होता है जख्मी कर दिया गया, आप इस पे बनाते रहो, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि उसे खिला दिया गया, ही हैज बीन फेड, ठीक है। उसे दिखा दिया गया, ही हैज बीन शोन, है ना। उसे आप बोल सकते हैं उसे मार दिया गया, मतलब ही हैज बीन हिट। हाई कोर्ट यू मे बी कम, अब ये दूसरी न्यूज़ है, लेकिन हमें न्यूज़ से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है सेंटेंसेस किस तरीके से जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो बड़े बड़े राइटर है वो कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसी से आपको सीखना है। यू मे बी कमाल हसन, तुम हो सकते हो कमाल हसन, हो सकता है तुम कमाल हसन हो, बड़े सेलिब्रिटी हो, बट लेकिन यू, अच्छा ये तो एक तो हेडलाइन है, अच्छा यू मे बी कमाल हसन और एनीबॉडी, तुम कमाल हो सकते हो या कुछ भी हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे चल तू बहुत बड़ा हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे ये फ्रेज यू मे बी, फॉर लेट्स से यू मे बी अ शाहरुख खान और यू मे बी अ सलमान खान और एनीबॉडी, बट आई डोंट केयर, मुझे पता परवाह नहीं है, तुम कुछ भी हो। शानदार फ्रेज है दोस्तों। और यू आर एनी सिटीजन्स, और तुम कोई भी शहरी हो, हैव नो राइट, तुम्हें अधिकार नहीं, टू हर्ट, ठीक है, ठेस पहुंचाने का, सेंटिमेंट्स ऑफ द मासेस, मासेस बोलते हैं बड़ी भीड़, अवाम, जमात, लोगों का ग्रुप, तो है ग्रुप, लोगों के जज्बात को यानी उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं, यू हैव नो राइट। बहुत शानदार फ्रेज है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे मारो, यू हैव नो राइट टू हिट मी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ, यू हैव नो राइट दैट यू कैन शाउट एट मी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसको ये बात कहो, यू हैव नो राइट दैट यू कैन से दिस थिंग टू हिम, ओके। जस्टिस एम Nagaparsana of Karnataka High Court said Tuesday, न्यायमूर्ति एम एन जस न्यायमूर्ति जस्टिस जज साहब जो बड़े होते हैं कर्नाटक के हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा है कब, मंगलवार को, रिव्यू की, रिव्यू का मतलब होता है फटकार लगाते हुए, द एक्टर कमाल हसन को, क्यों भाई क्यों लगाया, फॉर रिफ्यूजिंग, इनकार करने के लिए, इनकार करने की वजह से किस चीज का इनकार किया, उन्होंने मना किया, टू अपोलोजाइज, उन्होंने कहा मैं माफी वाफी नहीं मांगू, जो मैंने बोला बिल्कुल सही है, माफी मांगने का, फॉर हिज रिमार्क, उनकी टिप्पणी के बारे में, फॉर हिज रिमार्क, उसके टिप्पणी के बारे में, किस चीज के, अबाउट कन्नड़ा बीइंग बोर्न आउट ऑफ तमिल, उन्होंने क्या टिप्पणी की थी कि जो तमिल जो है ना, ये कन्नड़ा यानी कर्नाटक जो है वो तमिल से निकला, जैसे हम लोग बोलते हैं बिहार यूपी से निकला, फॉर एग्जाम्पल बिहार वॉज बोर्न आउट ऑफ यूपी। तो बहुत सारे लोग बोले ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग अलग है भाई, हम लोग अलग अपना स्टेट है, तुम काय को ऐसा बोलता। तो इस तरीके से एक क्या है ना, सेंटिमेंट आहत होता है। तो ही हसन वॉज रिमार्क अबाउट कन्नड़ा बीइंग बोर्न आउट ऑफ तमिल, तमिल से निकला हुआ क्या है, कन्नड़ा है, क्या है। अब बिंग का मतलब आप देख लो दोस्तों यहाँ पे कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे बोलते हैं यार तुम जब स्टाइलिश होते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो, बोलते यू लुक गुड बीइंग स्टाइलिश। यहाँ पे कितना जबरदस्त फ्रेज आपने बनाया। आर यू अ लिंग्विस्ट और हिस्टोरियन, हाई कोर्ट ने कहा कि तुम क्या एक लैंग्वेज जानने वाले हो, यानी बहुत बड़ा लैंग्वेज के क्या बोलते हैं भाषावाद हो, बहुत बड़ा तुम, और इतिहासकार हो, क्या हो, तुम हो कौन, इरा सेन, किसने पूछा, ये कोर्ट ने पूछा। हसन वाज सीकिंग, हसन मांग रहे थे प्रोटेक्शन, सुरक्षा, फॉर रिलीज ऑफ हिज फिल्म, उसके फिल्म की रिलीज का, उसके फिल्म यानी सुरक्षा। लोगों बहुत सारे लोग चुके कनाडा में जो है वो बहुत सारे लोग जो है बोल रहे थे भाई इसने ऐसी सी बात कही है, हम इसकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, ठीक है। थग लाइफ जो उनके फिल्म का नाम था दोस्तों, कोमा के साथ डाल दिया, थग लाइफ था, ठीक है। इन द स्टेट, किस चीज में, स्टेट के अंदर यानी राज्य के अंदर, कौन सा राज्य, कर्नाटक में। पेज 15 में क्या है, कंट्री इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, उन्होंने कहा कि कंट्री है भरा हुआ डिफरेंट लोगों से, अलग अलग लोगों से, भांत भांत के लोगों से, डाइवर्सिटी, ऑल आर को एग्जिस्टिंग, सब के सब एक साथ रह रहे हैं ना। आप देख रहे हैं जैसे जस्टिस पार्था साथी चटर्जी से, जस्टिस पार्था साथी से, उन्होंने कहा। दोस्तों शानदार सा फ्रेजेस है, इसको नोट कर लो और बार बार बोलो, बार बार बोलो और बार बार पढ़ो,
बार बार पढ़ो जब भी आपको इंग्लिश आएगी दोस्तों, वरना तो आप बस यूं ही लटकते रह गए, आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, देखिए शानदार फ्रेजेस है, ये ट्रांसलेशन है हमने डाल दिया, ट्रांसलेशन भी आप लिख लो। और इस तरीके से फ्रेज है, देखिए हर्ट द सेंटिमेंट, भावनाओं को आहत पहुंचाना, जैसे बोलते हैं आपको किसी समुदाय के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिटी। ठीक है, विथ होल्ड वर्डिक, फैसला रोक लेना, जैसे कोर्ट ने फैसला रोकने का निर्णय लिया, द कोर्ट डिसाइडेड टू विथ होल्ड इट्स वर्डिक। इंटरिम बेल प्ले, अंतरिम जमानत की अर्जी, जैसे उसने हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दी। शी फाइल एन एंटरिम बेल प्ले, याचिका दाखिल करना इन द हाई कोर्ट। कंट्रोवर्शियल पोस्ट, विवादित देना, विवादास्पद वीडियो पोस्ट। ठीक है, विवादास्पद वीडियो पोस्ट वायरल हो गया, द कंट्रोवर्शियल वीडियो पोस्ट वेंट वायरल। देखिए एक और म्यूजिक, एक और शानदार फ्रेज आपका देख लिया, सीख लिया दोस्तों। A section of the people, लोगों के एक वर्ग को बुरा लगा, a section of people felt offended। कोएग्जिस्टिंग, साथ रहना, जैसे बोलते हैं विभिन्न संस्कृति शांति के साथ रह रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिया में दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेरे गोद में भाई भाई सब साथ में, डिफरेंट कल्चर कोएग्जिस्टिंग पीसफुली। मूव अ प्ली मतलब याचिका दायर करना, शानदार दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, सिर्फ जब आप पढ़ोगे जब आपको मिलने वाला है। जैसे बोलते हैं उसने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की, ही मूव्ड अ बेल प्ले इन द कोर्ट, गिव राइज, कारण बनना, जन्म देना, जैसे बोलते हैं उसके बयान ने कई मामलों को जन्म दिया, हिज स्टेटमेंट गिव राइज टू मल्टीपल केसेस। सीक प्रोटेक्शन, सुरक्षा की मांग करना, जैसे बोलते हैं उसने फिल्म की रिलीज के लिए सुरक्षा मांगी, ही sought प्रोटेक्शन फॉर हिज फिल्म रिलीज। यू मे बी कमाल हसन बट, चाहे कोई भी हो कानून सबके लिए बराबर है। वाह वाह, शान क्या फ्रेज है दोस्तों। आप चाहे कमाल हसन हो, कानून सबके लिए बराबर, यू मे बी कमाल हसन बट यू स्टिल can't ब्रेक द लॉ। ठीक है, शानदार है। आर यू अ लिंग्विस्ट और हिस्टोरियन, क्या आप भाषा विशेषज्ञ हैं, यानी भाषा के बहुत बड़े माहिर हैं, ये इतिहासकार हैं कौन आप, क्या आप ऐसे दावे करने के लिए विशेषज्ञ हैं? आर यू अ लिंग्विस्ट टू मेक सच क्लाइम? ब्यूटीफुल सेंटेंस है दोस्तों, बस छोड़ना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब